हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। पेपर दिया है। देन मैं आपको बताता हूँ। आपका भाई आपने लेके आया है सीए फाउंडेशन। एक जस्ट सेकेंड। हाँ जी, सीए फाउंडेशन लो स्ट्रेटजी 1.5 डे की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने 1.5 डे कैसे कवर करने हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेपर दे के आते हैं तो हमें समझ नहीं आता यार क्या चीज़ पढ़नी चाहिए हमें, क्या कौन सा चैप्टर उठाएं जो कवर हो जाए। एंड देन आपको 1.5 डे में सब कुछ कंपाइल करना होता है, तो इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। देन मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा कि आपको इस समय क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ आप ये फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है। देन चलो स्टार्ट करते हैं। देन आप 15 में आप अपना अकाउंट्स का पेपर दे के आए होंगे। एंड प्लीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि वो हो चुका है। तो अब अपन को फ्यूचर के बारे में सोचना है। देन 15 में को आप अपना अकाउंट्स का पेपर दे के आ चुके हैं। देन आपको 7:30 पे पढ़ने बैठना है। 7:30 to 8:30 आपको 1 घंटा कंपनीज एक्ट पढ़ना है। जो आपने अपना लिखा है वही पढ़ना है। एंड प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी और टीचर के या फिर यूट्यूब मैराथन्स के पीछे मत भागना, बिकॉज उनसे कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। देन आपने, हाँ मैं ये तो इंश्योर कर रहा हूँ कि आपने अपना हर चैप्टर नोटबुक में लिखा है, रजिस्टर बनाया है उस चीज़ का। देन आपको 1 आवर कंपनीज एक्ट पढ़ना है, वो अपना रजिस्टर से ही रिवाइज करना है। देन आपको 8:30 to 9 PM आधे घंटे डिनर करना है। हाँ प्लीज़ ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि यार हम सो नहीं रहे हैं या फिर अपना डिनर नहीं कर रहे हैं, वो आपको सब चीज़ मेंटेन करनी है। हाँ देन 9 तक आपने डिनर कर लिया। देन 9 to 10 आपको फिर से कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है। एंड हाँ मैं ये सोचता हूँ कि 2 घंटे कंपनी एक्ट के लिए इंश्योर है, इनफ है। देन अब अपन चलते हैं। अब आप 8 to 6 AM आपको 8 घंटे की गुड स्लीप लेनी ही है, आप ये बिल्कुल मिस मत करिएगा। देन अब चलते हैं नेक्स्ट डे 16 में। ये आपका लास्ट एंड फाइनल डे होगा, बिकॉज आपका इसका नेक्स्ट दिन एग्जाम है। देन चलिए शुरू करते हैं। आपको 6 AM to 7 AM अपनी डेली रूटीन, मंदिर जाना वगैरह आपको कंफर्म करना है। देन 7 AM पे आपको पढ़ने बैठ जाना है। 7 AM से 9:30 आपको 2.5 घंटे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज रजिस्टर, ठीक है। देन आपको 9:30 to 10 ब्रेकफास्ट रेस्ट करना है। देन हाँ अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बीच बीच में नैप जरूर लीजिएगा, उससे बहुत शरीर में एनर्जेटिक फील होता है। देन आपको 10 AM to 11:30 AM लगभग 1.5 आवर, तो सॉरी 1.5 आवर आपको सोकर रिवाइज करना है अपने रजिस्टर से ही। देन 11:30 to 12 PM आपको आधे घंटे टॉपर्स की कॉपीज देखनी। हाँ ये आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे अपन को पता चलता है अपन को प्रेजेंटेशन कैसी करनी है एक्चुअली लो के पेपर में। देन लो के पेपर में तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, देन आपको जरूर देखनी है। आप ये कहीं भी रेफर कर सकते हैं, अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं ही आपको दिखाऊंगा, नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से रेफर कर सकते हैं। देन आपको 12 PM से 12:30 राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप टॉपर की कॉपी देख चुके हैं, आपको पता लग चुका है कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। देन आपको खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आधा घंटा ही, बिकॉज ये सफिशिएंट है, आपको इससे ज़्यादा अपना टाइम कहीं नहीं देना है। हाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप अगर किसी चैप्टर या कॉन्सेप्ट को अटक रहे हैं तो अटके मत रहिएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आपको छोड़ रहे हैं तो वही एग्जाम में है। हाँ अगर आपकी किस्मत खराब हो तो वो आ भी सकता है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। देन 12:30 to 1:30 PM 1 घंटा आपको लंच करना है। देन हाँ नैप भी लेना है। देन 1:30 PM से 3 PM 1.5 आवर तो नेगोशिएबल पढ़ना है आपको, ये भी लगभग 5 to 6 मार्क्स का आएगा। देन हाँ ये बहुत इजी चैप्टर है तो आपको ये जल्दी से कवर कर लेना है। देन 3 से 4 1 घंटे आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है, ये लगभग 2 to 5 नंबर आता है। तो देन आपको 4 PM to 5:30 PM 1.5 घंटा आपको ICA की जो न्यू वाली यूनिट है वो वापस रिवाइज करनी है, बिकॉज वो न्यू यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रजिस्टर में से ही रिवाइज करनी है। देन आपको 5:30 to 6 PM आधा घंटा आपको स्नैक्स वगैरह नैप वगैरह लेना है। देन 6 PM to 6:30 PM आधा घंटा लेटेस्ट RTP जो क्वेश्चन रिलीज हुए हैं ICAI ने की तरफ से जो हुए हैं वो आपको गो थ्रू करने हैं। 6:30 PM से 7:30 PM 1 घंटा आपको LLP रिवाइज करना है रजिस्टर से। 7:30 to 8:30 1 घंटा आपको डिनर करना है, सेट योर बैग ड्रेस, ये सारी जो ICAI की गाइडलाइन है, चेकलिस्ट है, वो आपको अपने साथ रखनी है, बिकॉज हाँ ये सेकंड पेपर है पर ऐसा हो सकता है कि वो आप भूल रहे हो। देन आपको हाँ मेरी वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। देन 8:30 PM से 10 PM 1.5 आवर आपको IP रिवाइज करना है, ये लगभग 5 नंबर का आता है। देन आपको आगे चलना है।
आपको फिर वही 8 घंटे गुड स्लीप चाहिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में हमें बिल्कुल ऐसा लो फील नहीं होना चाहिए। देन अब आते हैं एग्जाम डे पे। हाँ, मैं आपको एग्जाम डे भी बता रहा हूँ, बिकॉज आपका पेपर लगभग 2 PM से स्टार्ट होता है। देन उससे पहले हमारे पास काफ़ी समय है, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबको यूटिलाइज करना है। देन 6 AM से 6:30 PM आधा घंटा आपको वही डेली रूटीन, मंदिर जरूर जाना। देन 6:30 AM से 7:30 1 घंटा रिवाइज इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट। पॉसिबल हुआ तो मैं ये आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, वरना आप अपना जो आपने बना रखा होगा वो रिवाइज कर सकते हैं, आपके टीचर ने आपको दिया होगा। देन 7:30 से 9 1.5 घंटा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टिक मार्क किए होंगे उनको रिवाइज करना है। देन 9 AM से 9:30 AM, तो ये आप यही कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना रजिस्टर रिवाइज कर सकते हैं। देन 9:30 AM से 11 AM 1.5 घंटा आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट रिवाइज करनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको बिल्कुल नोट्स रेफर नहीं करने हैं इस टाइम, बिकॉज इस टाइम आपका बहुत ही फास्टेस्ट वे होगा हर चीज को रिवाइज करने का। तो मैं आपको रिफर करूंगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेक्शन ही रिवाइज करें। देन 11 से 11:30 आपको आधे घंटे में लंच करना है, मैक्सिमम 2 रोटी खानी है और लाइट सब्जी, बिकॉज इस टाइम आपको बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। देन 11:30 पे आपको रिलैक्स कर लेना है। 11:30 से आप अपना देख लीजिएगा, आप इंश्योर करिएगा कि आप एग्जाम टाइम पे सही उससे पहले पहुंच जाएं। देन लास्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, प्लीज अच्छे से करके आना। लॉट्स ऑफ लव।